हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स? वास्तव में जब कंपनियां शेयर इशू कर देती हैं, लोगों से पैसे की डिमांड करती हैं, इसके बाद में अगर पैसा नहीं देते हैं, उनको नोटिस दिए जाते हैं, इसके बाद भी अगर पैसा नहीं देते हैं तो फिर शेयर को फॉरफिट करते हैं। ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो होता क्या है, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर पैसे को फॉरफिट करते हैं। कौन सा पैसा? जो मिला हुआ है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, अगर उसमें प्रीमियम का पैसा मिला है उसको फॉरफिट नहीं किया जाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा रहता है। ठीक, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू। अब कौन सी काल का पैसा नहीं मिला है ये देखना है। अलॉटमेंट का नहीं मिला है, या फर्स्ट काल का नहीं मिला है, या सेकंड काल का नहीं मिला है, या अगर अलॉटमेंट में मिला है तो कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है। जितना मिला है वो यहां नहीं लिखना है, जो नहीं मिला है उतना ही पोर्शन यहां लिखना होता है। तो यहां पर हो सकता है टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होती है? जितना डिमांड किया गया है। डिमांड का मतलब है एप्लीकेशन तो हुआ ही होगा, तो एप्लीकेशन तो फॉरफिट होता नहीं। क्यों नहीं होता है? मतलब एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पैसा आने के बाद ही तो एंट्री चालू होती है। हाँ, हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो, तो जितना नहीं दिया है, जो बकाया है उतना रिमेनिंग, या अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और यही यहां पर भी होगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है। तो फॉरफीचर में क्या होता है? फॉरफीचर में हम वो पैसा डालते हैं अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। जो टोटल अमाउंट हुआ है, यहां टोटल अमाउंट लिख लो, टोटल जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से प्रीमियम का पैसा माइनस कर देंगे, उतना हम फॉरफीचर में ले जाते हैं। अगर इतने में कोई संदेह है तो पूछ लो। इसकी एक और एंट्री होती है, अगर ये इसी तरीके से है तो कर लेते हैं। कभी कभी करते क्या है, जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम कहां डाल देते हैं? कॉल्स इन अरियर में। अगर हमने उस अमाउंट को कॉल्स इन अरियर में डाल दिया है तो फिर क्या करना है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, जितना नहीं रिसीट हुआ उतना ही ले जाना है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम लोग एक आध कोई इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। ठीक, एक है इसमें सागर लिमिटेड issued 5000 equity shares of 10 each at par payable on application of ₹2 per share on allotment 3 per share first call। इशू कितना किया गया है? 5000 इक्विटी शेयर इशू किया गया है।
₹10 ईच। ठीक है। एप्लीकेशन पर कितना पैसा है? ₹2। एप्लीकेशन पर ₹2 है। अलॉटमेंट पर 3 है, 3 है। फर्स्ट कॉल पर 3 है, और इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल पर यहां पर ₹2 है। ठीक। अब ये कह रहे हैं परम वाज अलॉटेड 400 शेयर्स। एक कोई परम है, इनको 400 शेयर्स अलॉट किया गया है। ठीक। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर इन ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। इनके शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं और उसके केसेस बताए गए हैं। पहला केस है इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफीटेड। ध्यान से सुनना है, क्या लिखा है? इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। पहला केस क्या है? डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है। एक चीज तो ये होती है कि कुछ डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है? शेयर कैपिटल। क्या कहा? डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है। तो उसने एप्लीकेशन तो दिया होगा, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दे दिया क्या? नहीं। लेकिन ये पैसा उससे मांगा भी नहीं गया है। बात समझ में आ रही है? जब मांगा जाता है तभी कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो मांगा ही नहीं गया तो कैपिटल तो क्रेडिट नहीं हुई होगी। तो कैपिटल क्रेडिट हुई इस ₹2 से और ₹3 से, मतलब हुआ ₹5 से। तो 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2000। क्लियर? ये केस 1 की बात कर रहे हैं। मिला कितना है? डिड नॉट पे अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है। तो फॉर फीचर में हम वही लिखते हैं जो हम पा गए हैं। हम जब्त क्या करते हैं? पैसा फॉरफीट करेंगे ना, शेयर फॉरफीट थोड़े। हाँ ठीक है, फॉरफीचर आप शेयर ही होता है, लेकिन जितना मिला है उतने तो पाएंगे हम। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना हुआ? 400 इंटू 2 800। इसके बाद क्या नहीं दिया है? जो नहीं दिया है उसको ध्यान देना है। हमने क्या एंट्री किया था? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो उसमें से हमने फिर एंट्री किया, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया था। फिर टू फॉर फ्यूचर में 800 था। जो नहीं मिला है, जो हमने कहा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इतना पैसा तो हमको नहीं मिला। कितना? ₹3। तो 400 पर ₹3 कितना हुआ? 1200। ये मुझे क्रेडिट करना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक। यहां कोई डाउट? केस 1 ये हुआ। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में वो कह रहा है इफ firm did not pay allotment money and on non payment of first call to his share were forfeited। दोबारा क्या कह रहे हैं? उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। वो दो चीजें नहीं दिया है। तो ध्यान देना, यहां पर एंट्री तो मैं शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा ही। कितने से करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट? जितना हम मांग चुके हैं।
तो यहां तक मांग चुके हैं भाई। फर्स्ट कॉल नहीं देने का मतलब यह है उतना डिमांड किया है, नहीं देने का मतलब ये नहीं जो डिमांड नहीं किया उसको नहीं दिया उसने, बात समझना है। तो ये क्या हुआ, 3 + 3 6 और 8, 8 4 जा 32, 3200। टू दिया क्या है, दिया अब भी वही एप्लीकेशन वाला ही है, तो टू फॉर फीचर 800। टू क्या नहीं दिया है, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया है, 1200। और क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं 1200। ठीक है, अब केस नंबर 3 यहां लिख देते हैं, नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। केस 3, केस 3 पर आते हैं। इफ परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल फाइनल कॉल टू हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब इसने क्या नहीं दिया, अब की ये कह रहे हैं कि इसने ना तो फर्स्ट कॉल दिया है और ना ही फाइनल कॉल दिया है। बात समझ में आ रही है? तो फिर से आते हैं एंट्री नंबर केस नंबर 3 पर। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ क्या, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मतलब अब सभी मांगा जा चुका है पूरा 10 रुपए, तो यहां पर हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, 10 रुपए से, मतलब 4000, 400 इंटू 10। टू क्या क्या दिया है, ये दो चीजें दिया है। ठीक, दो चीजें, हाँ, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो क्या क्या दिया इसने, 2 और 3 5, कितना हो जाएगा, 2000 दे दिया है। इसको कहेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200। टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 800। क्या यहां कोई डाउट है? इतना तो फॉर फ्यूचर में समझ में आ ही गया होगा। अब इसको फॉर फ्यूचर को लिखते कहां पर हैं, बैलेंस शीट में, जहां पर हम अपना इक्विटी शेयर लिखे हुए हैं, शेयर लिखे हैं, वहीं पर नीचे ही हम फॉरफिटेड शेयर भी लिख देते हैं, उसकी वैल्यू लिख देते हैं। क्लियर? बैलेंस शीट बना के दिखाना है, नहीं दिखाना है तो ठीक है, ये इतना कर लेना। अब अगला आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इश्यूड एट प्रीमियम। ऐसे शेयर का फॉरफीचर जो कि प्रीमियम पर इशू हुआ हो, इसको रफ कर दें। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर लिखा गया परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज। एक कोई परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी है, इन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है एट रेट ऑफ ₹10 + 2। ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है। समझ में आ रहा क्वेश्चन ना, लिख दिया हमने। ठीक, एप्लीकेशन पर 4 रुपए, ठीक है,
अलॉटमेंट पर 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम इसको 3+2 लिख लें। और फिर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। ठीक। गौरव वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, ये गौरव जो हैं इनको क्या किया गया, 200 शेयर दिया गया है। $200 shares. Give general entry for forfeiture of shares in each of following cases. Case number 1. Case number 1. If Gaurav did not pay allotment money and his share were forfeited before making the first and final call. इन्होंने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिया। ठीक, फिर क्या करना है इनका बताइए, फॉरफीचर करना है। तो यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 4 + 3 7, ठीक है। और कितना है इनका 200 शेयर 1400। 2 मिला कितना है, एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है। एक मिनट, यहां सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा मिला है, नहीं मिला है, तो इसको डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए है, 200 पर कितना हो जाएगा 400। 2 शेयर फॉर फीचर कितना मिला है 4, तो 4 800 रुपये मिला है। क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू 5 थी ना। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना 5 1000। ये बात समझ में आई, ये केस 1 था। केस 1 में क्या था, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। केस नंबर 2, इन्होंने लिखा नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल्योर टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्या है, एक तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, और दूसरा क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दो चीजें नहीं दिया। क्या डाउट है कुछ? तो अब देखना है केस नंबर 2 में, मतलब उससे मांगा ये सारा गया है, जितना डिमांड हो जाती है उतना ही शेयर कैपिटल में डेबिट करते हैं। तो यहां हमने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 2000, यही होगा ना। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला है, देख लेना, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आ जाएगा, नहीं आया, तो नहीं मिला, तो हमने कहा सिक्योरिटी $400। क्या मिला है, तो 2 शेयर फॉर फीचर, समझ में आ रहा है ना कि डाउट है, 800। क्या नहीं मिला है, एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
1000 और क्या नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 3 × 2 600 ना, ऐड कर लो 24, ये भी 24, ठीक है, ये भी काम हुआ हमारा पूरा। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। इफ गौरव डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब वो कह रहा है इसने नॉट पेड, क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो केस नंबर 3, पैसा तो पूरा मांगा गया, तो मतलब कैपिटल पूरे से क्रेडिट हुई होगी। ये करते क्या है, हम वास्तव में जो जो एंट्री हुई है उसको कैंसिल कर देते हैं और पैसे को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर में। यही तो कर रहे हैं ना, जितना कैपिटल क्रेडिट किया था उतना डेबिट कर लिया, जितना पैसा मिला था उसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉरफीचर में कर दिया, जो नहीं मिला था डेबिट में पड़ा था उसको हमने जो कॉल की गई क्रेडिट कर दिया। यही तो कर रहे हैं, कैंसिलेशन ऑफ एंट्री, और जितना पैसा वो फॉरफीचर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $2000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं, क्यों, क्योंकि वो मिल चुका है। अब डेबिट कब होगा, जब उसका यूज किया जाएगा। यहां तो कैंसिल कर रहे थे एंट्री, वहां पर इसलिए अब कैंसिलेशन तो है नहीं, अब तो यूज करने पर ही डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से, 7 1400, और 2 जो नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने से, 3 रुपए से, 600। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो शेयर फॉरफीचर खत्म, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है कि यहां देखो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि पैसा नहीं मिला, जो नहीं मिला वो क्रेडिट, जो कॉल्स नहीं मिली, चाहे अलॉटमेंट है, चाहे फर्स्ट कॉल है, चाहे सेकंड कॉल है, जो नहीं मिला उसको हमने क्रेडिट करके खत्म किया, और जो मिल गया पैसा उसको हमने फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दिया है। यही है फॉरफीचर, ठीक है। आगे फिर हम रीइश्यू अगली क्लास में करेंगे।